आज हम स्टडी करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका भाषा जो द्वितीय है पेपर, यानी सेकंड पेपर है जो भाषा का। फर्स्ट जो भाषा है वो हिंदी है और सेकंड भाषा जो आपका ऑप्शनल इंग्लिश है। तो इंग्लिश के जो PYQs हैं उन पर हम देखेंगे, पिछले वर्षों पर आधारित हैं ये। इनमें कौन कौन से आए हैं क्वेश्चंस MCQs टाइप के, ये हम देखेंगे। Choose the option that is nearly the same in meaning. Ancient ऑप्शन है आपका A न्यू, B मिंट, C एजेड, D सेज। आपका राइट आंसर है C एजेड। क्योंकि एंशियंट ये पुराना पूछ रहा है। एंशियंट मीन्स होता है पुराना या प्राचीन। तो इसमें न्यू नया, और ये आपका ये एजेड यही है, मैच कर रहा है। तो आपका सेम मीनिंग एंशियंट का एजेड होगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है अधिक, अधिक। तो इसका आपका है A लॉट, B स्केर्स, B C गिफ्ट, D बोनस। तो आपका राइट आंसर है A लॉट। स्केर्स मीन्स होता है जो दुर्लभ होते हैं, यानी कम मात्रा में हो वो, यानी स्केर्स कम यानी दुर्लभ। गिफ्ट आपका ये उपहार, बोनस आपका ये हो गया पुरस्कार। तो इनमें से राइट आंसर है आपका A लॉट। नेक्स्ट है आपका चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। तो इसका है राइट प्रॉपरली, अच्छी तरह से लिखो। राइट प्रॉपरली अच्छी तरह से लिखो, डोंट राइट एट ऑल मत लिखो। तो इसको किससे जोड़ेंगे? जो कंजक्शन है वो इन दोनों सेंटेंस को किस तरह से जोड़ेगा? A बट है आपका लेकिन, B है एंड और, C इसलिए, D और। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो D होगा, क्योंकि ना तो ऐसे लेकिन नहीं आएगा इसमें, ना तो और आएगा, ना इसलिए आएगा। और ये D और या अच्छे से लिखो या मत लिखो। तो D आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेज। शी इज प्रिटी, शी इज प्राउड। तो शी इज प्रिटी, वह प्रिटी है, सुंदर है, अच्छी है। शी इज प्राउड, उसको गर्व भी है। तो इसमें आपका A ऑप्शन है बट, B बिकॉज, C व्हाइल, D नॉट। तो आपका राइट आंसर जो है वो होगा A बट, लेकिन वह प्राउड है, उसको गर्व है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव वर येलो एंड स्टिकी। तो आपको पहचान करनी है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब देखना है। तो आपका लीव्स ये वर्ब है, ये लीव्स यानी पत्तियाँ, वर थे, येलो पीली, स्टिकी कड़ी। तो इसमें आपको देखना है कि वर्ब क्या है। तो इसमें वर है आपका वर्ब वर। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। इसमें आपको नाइफ का जो है वो प्लूरल देना है। तो ये नाइफ है, नाइफ, नाइफ्स, ये नाइफ्स है, ये नाइफी है। तो आपका राइट आंसर होगा C नाइफ्स, यानी नाइफ का जो है वो प्लूरल नाइफ्स होगा। C नंबर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? रिसीव, फिर रिसीव, रिसीव, रिसीव। तो रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। तो आपका करेक्ट आंसर है D नंबर रिसीव। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पजेजेस,
बी possesses, सी possesses, डी possesses। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी possesses। ये आपका राइट आंसर है, POSSESS। नेक्स्ट है आपका चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। ए लूनर, बी मैथमेटिक्स, सी ग्रामर, डी अर्थमेटिक। तो आपका राइट आंसर होगा मैथमेटिक्स। इसमें ये इनकरेक्ट है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है MATHEMATICS। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज नॉट सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड क्वारल। तो इसमें देखते हैं आपका आर्गुमेंट है, बिकरिंग है, डिस्कॉर्ड है, क्वेरी है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें क्वेरी। डी नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट add a er at its end and form a new word। A soon, B quick, C time, D week। तो इसका आपका राइट आंसर है C टाइम। बाकी ये आपका सूनर, क्विकर, बीकर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। देयर आर नॉट पीपल हेयर। तो इसमें इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? मच, ए मच, मैनी, ए लॉट, सम। तो आपका राइट आंसर होगा मैनी, यानी जो पीपल हैं वो काउंटेबल हैं तो मैनी आएगा। सी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यू शुड डू फिल इन द ब्लैंक, फिर योर होमवर्क। तो इसमें क्या आएगा? ए मेक, फिर डू, वर्क और गिव। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी नंबर, डू। यू शुड डू योर होमवर्क। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ए आई लेंट माई पेंसिल हिम, बी माई पेंसिल आई लेंट हिम, सी माई पेंसिल हिम आई लेंट, डी आई लेंट हिम माई पेंसिल। तो इसका आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब आई है, फिर इसका ऑब्जेक्ट आया है, फिर अदर वर्ड्स आया है, यानी नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड ly एट दी एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। ए सून, बी लेट, सी नाउ, डी फास्ट। तो इसमें आपका जो बी नंबर है वो राइट है, यानी लेटली हो जाएगा ly जुड़कर। नेक्स्ट है आपका विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड with the following words। take, chief, behave। A none, B dis, C in, D miss। तो आपका हो जाएगा miss, misbehave। नेक्स्ट है आपका fill in the blank with correct preposition। he deals, फिर rise। तो आपका ए है इन, बी विद, सी एट, डी ऑन। तो आपका राइट आंसर होगा ए इन। डील्स के साथ हमेशा इन आता है। वो किसी चीज़ का व्यापार करता है तो उसका नाम लिखने से पहले आप इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ आपका इन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद दी फॉलोइंग वर्ड्स। स्पून, माउथ। ए ILY, B Y C ER,
डी फुल। तो इसमें आप कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? इसका आपका राइट आंसर होगा डी फुल। स्पून फुल, स्पून माउथफुल, स्पून फुल और आपका हो जाएगा माउथफुल, ये दोनों हो जाएंगे स्पून फुल और माउथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ? ए, आई एम टू टायर्ड। बी, इट इज़ वेरी गुड। सी, नॉट एट ऑल। डी, आई सपोज यू कैन। तो आपका राइट आंसर होगा सी, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस? दी टाल गर्ल मेट ए बॉय। ए, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है क्या है। ए टाल, बी गर्ल, सी मैट, डी बॉय। तो इसमें जो आपका टाल है वो एडजेक्टिव है, गर्ल है वो नाउन है, मैट वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका नाउन है, और ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ नॉट एन एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड लवली? ए टाल, बी अगली, सी ड्रैब, डी ऑफुल। तो आपका राइट आंसर होगा ए टाल। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज योर सिटी लाइक? ए, आई हैव नो आइडिया। बी, इट इज़ स्मॉल बट नाइस। सी, आई लाइक इट ए लॉट। डी, आई डोंट लाइक इट। तो आपका राइट आंसर होगा इट इज़ स्मॉल बट नाइस। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दी बिग बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। ए विग्ड, बी बॉय, सी स्लैप्ड, डी लाउडली। तो आपका जो एडवर्ब है वो डी लाउडली है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है सूखा, तो इसका आपको अपोजिट देखना है। ए फ्लड, बाढ़, ये हो गया बाढ़। ये ड्राइनेस सूखा, ब्रॉड लाना, और रिवर नदी। तो आपका ये होगा ड्राइनेस, ये आपका होगा ड्राउट का। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी, ए फिश एबिलिटी, फिश एबिलिटी। बी अनएबिलिटी। सी डिसएबिलिटी। डी इनएबिलिटी। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें डी इनएबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ए म्यूजिक जैक लव्स। बी म्यूजिक लव्स जैक। सी जैक लव्स म्यूजिक। डी जैक म्यूजिक लव्स। तो आपका सी नंबर है राइट आंसर, जैक लव्स म्यूजिक, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद। तो इसमें आपको प्रोनाउन चुनना है। ए हर, बी शी, सी ही, डी हिज। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए हर, शी के साथ हर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड? ए एनाग्राम, बी एब्रिविएशन, सी क्रॉसवर्ड, डी प्लेंड्रोम। तो आपका ये होगा एनाग्राम मीन्स होता है रीअरेंज, ये आपका कहलाता है रीअरेंज, ये रीअरेंज।
एब्रीविएशन जो होता है आपका, ये लघु रूप के लिए कहते हैं। और जो क्रॉसवर्ड होता है ये पहेली होती है, एक ग्रिड होती है, उसमें शब्द लिखे होते हैं, उनको मैच करना होता है, मिलाना होता है आपस में। और पैलिंड्रोम होता है अनुलोम विलोम। ये तो आपका राइट आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। ए बॉक्स, बी बॉक्सर, सी बॉक्सेस, डी बॉक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा डी बॉक्सेस। नेक्स्ट है चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स लीव्स। ए लीव, बी लीफ, सी लीव, डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर होगा लीफ, ये आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। ए कॉर्पोरल, बी बॉडीली, सी कॉर्पोरल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सब जो हैं एडजेक्टिव हैं बॉडी के। नेक्स्ट है एज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्या है? अस्थिर, अस्थिर। इसमें से अस्थिर क्या है? वाटर, म्यूल, मरकरी, एयर। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाटर। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कार्ड। ए कार्ड, यह है बायोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी, और ये बिब्लियोग्राफी है आपका। बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची। ये जो ग्रंथ सूची में आता है कि प्रकाशन वर्ष कौन सा है, लेखक कौन है और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका कैलीग्राफी, और फिर आपका बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। तो आपका राइट आंसर है डी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीता राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे। तो ए टू हिम ए लेटर वाज रिटन बाय रीता एवरी डे। बी ए लेटर वाज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। सी ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। डी ही इज बीइंग रिटन ए लेटर बाय रीता एवरी डे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी ए लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, फिर आपका हिम ऑब्जेक्ट, फिर आपका बाई और रीता, ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरी डे अदर वर्ड्स हो गया। तो ये सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव। तो इसको नाउन में बदलना है। ए अप्रूविंग, बी अप्रूवल, सी अप्रूव्ड, डी अप्रूव्स। तो आपका राइट आंसर होगा अप्रूवल, बी नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर यानी अच्छा है, फेयर इज फाउल अच्छा बुरा है, एंड फाउल इज फेयर और जो बुरा है वो अच्छा है। तो इसमें क्या है? ए हाइपरबोल, बी ऑक्सीमोरन, सी मेटाफर, डी सिमली। तो आपका होगा ऑक्सीमोरन, बी नंबर होगा, यानी विरोधाभास। विरोधाभास ये आपका ऑक्सीमोरन कहलाता है। यहाँ दोनों में आपस में विरोध है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेचर पोइट। तो इसमें आपके नेचर पोइट कौन से हैं? ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं आपके नेचर पोइट हैं। बी नंबर है आपका राइट आंसर। इन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं आपके नेचर पोइट। नेक्स्ट है नेम द फेमस पोइट हु रोट द फॉलो लाइन्स।
वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर, जहाँ, द माइंड इज विदाउट फियर, जो मस्तिष्क हैं वो बिना डर के हैं, बिना भय के हैं, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर जो हैं वो ऊंचे उठे हुए हैं। ये किसने लिखा है? ए सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और जॉन मिल्टन। ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में ये उनकी लाइन्स हैं। इनका टाइटल ही यही है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। नेक्स्ट है आपका द कास्टवे इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? ए रस्किन बॉन्ड, बी खुशवंत सिंह, सी ईवी ल्यूकस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी लिखी हुई है ये शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट है चूज द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। डेरोगेटरी, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो सी है, ह्यूमिलिएटिंग। नेक्स्ट है पूस की रात इज रिटन बाय विच फेमस ऑथर? ए मुंशी प्रेमचंद, बी सरोजनी नायडू, सी जयशंकर प्रसाद, डी आर.के. लक्ष्मण। तो आपका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने पूस की रात लिखी है ये कहानी। इन द फॉलोइंग In the given two sentences, select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of the both the sentence. तो Mohan is willing to adjust his tour program accordingly. तो इसमें है आपका accommodate, B hold, C arrange, D give place। तो इसका आपका राइट आंसर है A accommodate। नेक्स्ट है आपका पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। इसमें आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है, मेटाफर है, एपोस्ट्रॉफी है, ऑक्सीमोरन है। तो आपका राइट आंसर होगा बी मेटाफर है इसमें। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ए दिस इज द रोड टू गो, बी लेट अस एम टू डू गुड, सी टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, डी आई रोट टू हिम यस्टरडे। तो आपका राइट आंसर होगा आई रोट टू हिम यस्टरडे। डी नंबर राइट आंसर है। इसमें आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और फिर अदर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स? ए पी.वी. शैली, बी जॉन कीट्स, सी जॉन मिल्टन, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपका राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। इन्होंने ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है। ये जब अंधे हो गए थे इसके बाद इन्होंने अपनी ये कविता लिखी। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बी एग्जीक्रेट। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आपका राइट आंसर है डी इंस्टिगेट। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड योर हैंड राइटिंग शुड बी। ए इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजिबल, सी इंटेलिजेक्चुअल, डी इंट्रोवर्ट।
तो आपका राइट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें विच है, दैट है, हु है, whom। तो आपका राइट आंसर होगा दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दैट आएगा इसमें। नेक्स्ट है फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एटिमोलॉजी ए एक्ट ऑफ स्पाइंग, बी टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, सी लाइकनेस ऑफ ए पर्सन, डी ए स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो आपका राइट आंसर है इसमें ए स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये जो शब्दों की व्युत्पत्ति है उससे संबंधित होता है एटिमोलॉजी। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। inimitable ए incapable of being reached, बी incapable of being believed, सी incapable of being imitated, डी a list of goods। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी incapable of being imitated। नेक्स्ट है चूज द वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए थीस, बी वेटरन, सी डी ओमनीपोटेंट। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें फिलिंथ्रोपिस्ट। फिलिंथ्रोपिस्ट होगा आपका सी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ए द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज, बी बुक्स आर एसेंशियल टू ए स्टूडेंट, सी चेस इज ए गेम विच क्वेरीज दैट पेशेंस, डी दी शर्मास लिव एट एलिगिन रोड। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए नंबर। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ए इज दिस माई पेन और इज इट योर्स, बी गॉट अप एट dawn and had breakfast at 8 o'clock, C we have a holiday on Christmas, D come back in an hour's time। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सी नंबर, we have a holiday on Christmas। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इन इलाहाबाद फॉर 5 years, ए लिव्स, बी हैज़ बीन लिविंग, सी हैव बीन लिविंग, डी लिविंग। तो आपका राइट आंसर होगा हैज़ बीन लिविंग। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। बैक एंड कॉल। ए केम टू नथिंग, बी अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, सी अंडर ऑल कंडीशंस, डी टू रिबर्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सपीडिएट, ए हॉस्टाइल, बी रिक्लुकेंट, सी डिले, डी रिजिड। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें डिले, सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द जज एक्विटेड हिम, द मर्डर चार्ज, ए ऑफ, बी ऑफ, सी फॉर, डी फ्रॉम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑफ। नेक्स्ट है
फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही। फिर अलोन। ए हैज़ वर्कड, बी हैड वर्कड, सी हैज़ बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्किंग। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हैड बीन वर्किंग। ये डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ एंशिएंट। तो आपका राइट आंसर है बी।